हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप सबको पिछले वर्षों में आए हुए साइंस के सभी प्रश्न पत्रों को हल करवाऊंगा, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप टॉपर बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलो करते हैं 10th क्लास फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। उसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। तो करते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना। सबसे पहले हमें उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो और अंदर वाले भाग पर कलई की जाती है। जैसे कि ये उभरा हुआ भाग है, ये परावर्तक मतलब चिकना हो और अंदर वाले भाग पर क्या की गई हो, कली। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तल दर्पण। और फिर हमें वक्रता त्रिज्या पता होनी चाहिए। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिस कटे हुए गोले का ये भाग होता है उसका केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो आइए करते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, +3 मीटर। 3 मीटर का हो या 3.00, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता। तो आइए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि यदि किसी दर्पण की हमें वक्रता त्रिज्या दी है तो उसकी हमें फोकस दूरी नहीं दे रखी, तो हम एक संबंध जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पता है सभी को। देखिए क्या होता है, यह होता है F = R/2। जहां F हमें पता नहीं तो हम निकाल लेते हैं। F = R कितना दे रखा है, 3/2। यदि हम 3 में 2 का डिवाइड देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 मीटर। तो हमारी F ये हमारे सामने निकल के आ चुका है। अब हमें एक और चीज़ दी गई है, वो दी गई है यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित हो। 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित हो, मतलब कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से। कहाँ स्थित हो, ये वस्तु है, जैसे ये वस्तु यानी बस कितनी मीटर की दूरी पर, U = 5.00 मीटर। यानी कि वस्तु की ध्रुव से दूरी, दर्पण के ध्रुव से या ध्रुव से दूरी कितनी है, U। प्रकाश की दिशा में यदि हम मापते हैं तो पॉजिटिव आता है, और यदि प्रकाश की विपरीत दिशा में कोई दूरी मापी जाती है वो हमेशा किस में आती है, -5 मीटर। मैंने बताया था ना कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो वस्तु की ध्रुव से दूरी कितनी दे रखी है, हमारी -5 मीटर। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं,
आपने पढ़ा होगा दर्पण सूत्र। क्या पढ़ा होगा? दर्पण सूत्र। ये होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी। हमें निकालना है v, प्रतिबिंब की दूरी। v हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आप v को यहीं रोक लें, u को इधर ले जाएं। 1/f अब प्लस में जब बराबर से इधर जाता है तो किस में हो जाता है? माइनस में। इक्वल्स टू 1/v, या इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस के 1/u। और हमें वैल्यू इनकी दी हुई है 1/f। f कितना दे रखा है हमें? जो हमने निकाला था 1.5 मीटर। माइनस u कितना दे रखा है? माइनस के 5। आप जानते हैं u आपने इरा, ठीक है। अब पॉइंट हटाओ, जब एक अंक है तो एक की 0 ऊपर बढ़ जाएगी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस। तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 10/15 प्लस के 1/5। अब इसका एलशियम ले लेते हैं। एलशियम जब हम लेंगे तो इसका एलशियम आएगा 15 और 5 का एलशियम आएगा 15। ये तो सभी पर आता होगा 10। 15 से 15 कितनी बार जाएगा? 1 बार। प्लस ऊपर क्या बचा? 1। 5 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है। तो आइए 10 और 3 13। 1/v इक्वल्स टू 13/15। अब इसे पलट दो तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि जो काम बराबर से हम इधर करते हैं वही काम उधर करना पड़ेगा। इसे पलट दिया, v आ गया नीचे और इसे ही पलट दो 15/13। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा पलट गया तो ये भी ऊपर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो v इक्वल्स टू 15 में यदि हम 13 का डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.15 मीटर। तो ये क्या निकल के आ गई? ये निकल के आ गई आपकी उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 1.15 मीटर होगी। आज आपको यह सिखाया। जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई हो या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और 2017, 18, 19, 20 के सभी गत प्रश्नों को हल करवाऊंगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता तो उसे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।